नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी बात को लेकर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की सृजन पुस्तक से कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का अगला पार्ट शुरू करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। यौवन, यौवन का अर्थ है जवानी। उन्माद का अर्थ है मस्ती या पागलपन। यौवन का अर्थ है जवानी और उन्माद को हम मस्ती कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं, दीवानगी की हद कह सकते हैं। अवसाद का अर्थ है दुख या वेदना, दुख या वेदना। भीतर का अर्थ है यहाँ पर मन ही मन, मन ही मन। यत्न, यत्न का अर्थ हो गया प्रयत्न या कोशिश। नादान, नादान का अर्थ है नासमझ या भोला भी हम कह सकते हैं। और मूड का अर्थ है मूर्ख। जग मतलब संसार, बाकी इजी वर्ड है। तो चलिए, प्रसंग हमने इसका पहले पार्ट में देख लिया था, संपूर्ण कविता का वही प्रसंग होगा। अब हम इसमें व्याख्या और विशेष देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं अपनी जवानी की मस्ती में पागलपन में मस्त रहता हूँ। इसी मस्ती और दीवानगी में मैं कई बार दुखी हो जाता हूँ। इसी मस्ती और दीवानगी में मैं कई बार दुखी हो जाता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय में मेरे प्रेमी की याद छिपी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे हृदय के अंदर मेरे प्रेमी की याद छिपी है, जो मुझे बाहर से हंसते रहने को विवश करती है, लेकिन मेरा मन अंदर ही अंदर उसे पाने के लिए रोता रहता है। इसमें कवि सभी को प्रेम की शिक्षा देना चाहता है। इस पद में कौन सी शिक्षा दी है? प्रेम की शिक्षा, कि हमें सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगला पद है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। देखो क्वेश्चन मार्क है। क्या सत्य किसी ने जाना? मतलब किसी ने नहीं जाना। कवि कहता है कि संसार को जानने के लिए सबने अनेक प्रयत्न किए, अनेक यत्न किए, यत्न करके मिट गए हैं। कुछ तो प्रयत्न करते करते मिट गए, अर्थात मर भी गए, लेकिन जीवन का सत्य कोई नहीं जान पाया। सत्य किसी ने जाना, जाना मतलब किसी ने नहीं जाना, क्वेश्चन मार्क आया है। लेकिन जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। जिसे देखो वही नादानी कर रहा है। जिसे जहां भी धन, वैभव, भोग, विलास की सामग्री मिल जाती है, वह वहीं पर दाना चुगने लगता है। कहने का तात्पर्य है, लोग अपना स्वार्थ पूरा करने लगते हैं। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि की दृष्टि में ऐसे लोग क्या होते हैं? मूड होते हैं, मूर्ख होते हैं। कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर मोह माया में उलझे रहते हैं। मतलब जो इस पर भी कुछ नहीं सीखते हैं, जानबूझकर मोह माया में फंसे रहते हैं। कवि कहता है कि मैं संसार की इस नासमझी को समझ गया हूं, इसलिए मैं पुरानी बातों को भुलाकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूं। तो ये तो थी इसकी व्याख्या। अब हम विशेष के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विशेष का पहला पॉइंट होगा, कवि ने संसार को मूड कहा है, मूर्ख बताया है। अगला है, भाषा सरल, भावानुकूल तथा खड़ी बोली है। अगला, शैली परिचयात्मक है। प्रश्नालंकार व विरोधाभास अलंकार है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, रुबाइयाँ छंद है। तो ये विशेष के कुछ पॉइंट हो गए हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में शर्म महसूस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।